हेलो फ्रेंड्स, जुरासिक पार्क रीबर्थ को डायरेक्ट किया है गैरेथ एडवर्ड्स ने और उसमें स्टार्स हैं स्कारलेट जोहानसन और जॉनथन बेली। आई थिंक इट इज़ फेयर टू से कि जुरासिक पार्क और उसके बाद जुरासिक वर्ल्ड की जितनी भी मूवीज़ हैं सीरीज़ में, वो एकदम बेकार होती चली जा रही है। उनकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल नीचे गिरती चली जा रही है। कि जो पहली वाली फिल्म थी जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन, वो तो पूरी सीरीज़ की मैं कहूँगा सबसे वर्स्ट फिल्म थी। नो, यहाँ पर उन लोगों ने कुछ उसको एक बार सीरीज को फिर से फ्रेंचाइज को इन लोगों ने रिजुविनेट करने की कोशिश की है। गैरेथ एडवर्ड्स को डायरेक्ट करने के लिए हायर किया गया है। डेविड कैप जो कि राइटर से पहली जुरासिक पार्क के 1993 वाली और उसके बाद लॉस्ट वर्ल्ड के उनको दोबारा बुलाया गया है। बट ऐसा लग नहीं रहा है कि उसका कुछ फायदा हुआ है अल्टीमेटली, क्योंकि फिल्म बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। मैं कहूँगा बिल्कुल बकवास है। जो डोमिनियन थी, जो लास्ट फिल्म थी, उससे थोड़ी सी बेहतर है, बट दैट इज नॉट सेइंग मच। आई थिंक जुरासिक पार्क का जितनी भी ब्रांड वैल्यू थी और जिसको ये लोग मिल्क कर सकते थे, जितना उसमें से रस निकालना था वो निकाल चुके। अब उसमें कुछ रह नहीं गया है। अगर इन्हें डायनासोर की मूवी बनानी है, एडवेंचर मूवी बनानी है, हर 2-3 साल में एक मूवी बनानी है, तो आई थिंक जुरासिक पार्क को जो है उसको छोड़ देना चाहिए, उसकी ब्रांड वैल्यू को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल से होगा ये कि उसके बंधे हुए हैं ये लोग। जो जुरासिक पार्क का टेम्पलेट है, जो कहानी का स्ट्रक्चर है, उसके साथ ज़्यादा खिलवाड़ कर नहीं सकते हैं। अगर आप बिल्कुल खिलवाड़ करेंगे तो आपको जुरासिक पार्क नाम नहीं रखना है उसका, जुरासिक वर्ल्ड या जुरासिक पार्क जो भी आप सोचें। क्योंकि सारी फिल्मों की कहानी अगर आप देखें तो एक ही है। एक आइलैंड है जहां पर डायनासोर्स रहते हैं और उस आइलैंड के ऊपर कुछ लोग भेजे जाते हैं, कभी कभी बाय एक्सीडेंट चले जाते हैं, जैसे कि पहली फिल्म में, दूसरी फिल्म में हुआ था। कभी लोग कोई कॉर्पोरेट ग्रीड के लिए डायनासोर्स का डीएनए लेने जा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि वही चीज़ को डायनासोर्स और आदमियों को आप एक जगह लाना चाहते हैं, एक आइसोलेटेड आइलैंड पे, और वहां पर फिर जो भी एक्शन होगा वो सब चीज़ें दिखाने की कोशिश करती है। बस यही पूरी की पूरी 6 फिल्मों की, इंक्लूडिंग इस फिल्म की कहानी है, वही। आई थिंक एक फ्रेश स्टार्ट की ज़रूरत है। इसको छोड़ देना चाहिए, इस फ्रेंचाइज को आप रेस्ट करने दीजिए, वरना वही टर्मिनेटर वाला हाल होगा। टर्मिनेटर की कितनी ज़्यादा इन लोगों ने सीक्वल बना ली, एक भी नहीं चले, क्योंकि आपको रिलाई करना पड़ता है पहले की फिल्म के ऊपर। आप उससे अलग अगर जाएंगे तो आप उसकी जो ब्रांड वैल्यू उसको भुना नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको अल्टीमेटली या तो उसको छोड़ दीजिए बिल्कुल, या फिर अगर आपको एक डायनासोर एडवेंचर चाहिए ही चाहिए तो आपको मेरे ख्याल से फ्रेश सेट ऑफ डायरेक्टर्स आपको और फ्रेश राइटर्स को आपको लाना पड़ेगा अल्टीमेटली, यही, क्योंकि और कुछ तरीका नहीं है। इस फिल्म की कहानी भी वैसी ही है जैसे मैंने बताया। फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि जितने भी डायनासोर्स हैं, अब क्योंकि अब जो दुनिया का जो क्लाइमेट है अर्थ का उनको सूट नहीं करता है, तो जितने भी डायनासोर्स हैं वो मर गए हैं। लेकिन इक्वेटर के पास जो जंगल हैं वहाँ पर वो रह रहे हैं, बस वहाँ पर फल फूल ले रहे हैं। और दुनिया की सारी सरकारों ने वहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन को, यहाँ पे इंसानों को जाने के लिए मना कर रखा है। बट ऑब्वियसली अगर कोई वहाँ पे जाएगा नहीं तो कहानी कैसे बनेगी। फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करने वाला एक बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन है, कॉर्पोरेटर, और वो उसके पास हार्ट की बीमारियों के इलाज के लिए उसको दवाई चाहिए, और वो दवाई वो लोग डायनासोर के डीएनए से बनाना चाहते हैं। और तो उनको उस आइलैंड पे इलीगल तरीके से जाना है, और उसको ले जाने के लिए वो लोग स्कारलेट जोहानसन को हायर करते हैं। स्कारलेट जोहानसन का जो कैरेक्टर है वो क्या कहेंगे, एक्स स्पेशल फोर्सेस है और इस सब चीज़ों में माहिर है। उसके बारे में थोड़ा सा बाद में मैं बात करूंगा। बट उसके अलावा एक दूसरी कहानी भी पैरेलल चल रही है इसके, जहाँ पर एक बाप है जो अपनी 2 बेटियों के साथ और उसके बॉयफ्रेंड के साथ, अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ वो लोग यार्ड पर निकले हैं, मतलब सैर पर करने के लिए। मुझे सो स्टूपिड, लेकिन तो 2 कहानियां चल रही हैं। और ये फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि पूरी फिल्म में अगर आपको एक कहानी पर फॉलो करते, चाहे जो बच्चों वाली कहानी है जहां पर ये बाप बेटी जा रहे हैं, या फिर ये जो दूसरा ग्रुप जा रहा है, इसके ऊपर अगर किसी एक को पकड़ के चलते तो फिल्म थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग होती। बट दोनों कहानियों को पैरेलल चलाने से हो ये रहा है कि फिल्म की कभी भी फिल्म में रिदम नहीं बन पाती है। अचानक अब्रप्टली कट होके आप इंटरकट करके दोनों कहानियों को पैरेलल ले जा रहे हैं, जो कि लास्ट में एक दूसरे से मिलती हैं, बट कभी भी क्या कहेंगे, फिल्म को रिदम में नहीं आने देती हैं। एक डायनासोर वाली फिल्म है ये, और कोई भी एक ऐसा सीन मुझे याद नहीं पड़ रहा है कि जहां पर मैं कहूं कि मैं एक्साइटेड था या डरा हुआ या कुछ भी, मतलब उस तरह का कुछ भी इस फिल्म में नहीं है। एकदम क्या कहेंगे, बिल्कुल एक बिलो एवरेज फिल्म है ये। खासकर अगर आपने पहले की फिल्में देखी हुई हैं, क्योंकि इस फिल्म का ज़्यादा बज़ नहीं है। थिएटर्स पूरे के पूरे खाली पड़े हुए थे, मतलब 10% लोग भी थिएटर्स की सीट्स नहीं भरी हुई थी। पहले शो में ये हालत था। मेरे ख्याल से इसके फिल्म के लोगों की ज़्यादा एक्साइटमेंट वैसे भी नहीं है। मतलब क्या अजीब बात है कि मतलब डायनासोर वाली फिल्म के लिए कोई एक्साइटमेंट अब नहीं रहेगी, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है कि इसकी कहानी क्या हो। जब लोग ट्रेलर देखते हैं तभी उनको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है इस फिल्म में।
जितने भी कैरेक्टर्स हैं बिल्कुल भी इंगेजिंग नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। कोई ऐसा सीन नहीं है कि जो स्टैंड आउट करे, जो कि जहां पर आपको याद है, मेमोरेबल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक जो एकमात्र ऑडियंस जो शायद इस फिल्म को पसंद करे वो है कि जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 7 साल के ऊपर के बच्चे, 7 से लेके 12-14 तक के बच्चे होंगे, वो मेरे ख्याल से इसको पसंद करेंगे। दैट्स इट। मेरे ख्याल से और कोई अडल्ट तो इसे पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि फिल्म में कुछ भी हॉरर एलिमेंट नहीं है। जो याद रखिएगा, जो जुरासिक पार्क 1993 वाली थी, जो वो नॉवल के ऊपर बेस्ड थी, और नॉवल माइकल क्राइटन ने लिखा था, उस फिल्म के स्क्रीन राइटर भी वही थे। और नॉवल की खास बात ये थी कि वो हॉरर एलिमेंट्स उसमें ज्यादा थे फिल्म को, लेकिन फिल्में ज़्यादा एडवेंचर की तरफ झुका हुआ है उनका, अगर उनकी टोन की बात करेंगे। लेकिन जो नॉवल था शुरुआत में, वो एक हॉरर एलिमेंट था जिसमें डायनासोर्स हैं। और इस फिल्म में ऐसा कुछ भी, कोई भी सीन ऐसा नहीं है, ना डरावना। आपको ऐसा कभी आपको लगता ही नहीं कि जो कैरेक्टर्स हैं किसी खतरे में है, ऐसा कुछ नहीं। और जो मरते हैं, जो जितने भी कैरेक्टर मरते हैं, वो आपको पहले ही सीन में देख के लग जाएगा कि ओके ये कैनन फॉडर है, इसका काम इस फिल्म में यही है बस। स्कारलेट जोहानसन का जो कैरेक्टर है वो एक एक्स स्पेशल फोर्सेस है, जैसे मैंने बताया। और एक भी सीन फिल्म में ऐसा नहीं है कि जो इस बात को प्रूव करे कि वो एक बैड एस और स्पेशल फोर्सेस वाली लड़की नहीं। वो हर जगह चीखती, चिल्लाती, भागती नजर आ रही है पूरी फिल्म में। आई थिंक गैरेथ एडवर्ड्स किसी तरह का जोक प्ले कर रहा था, आई डोंट नो। आई थिंक फिल्म को एक ए लिस्टर स्टार चाहिए था, क्योंकि क्रिस प्रैट ने तो अब इस फिल्म में नहीं है वो, तो उनको एक ए लिस्टर चाहिए था जिसका नाम वो लोग पोस्टर पे बड़ा बड़ा छाप सके। बट जहाँ तक रिकमेंडेशंस की बात है, तो मैं कहूँगा कि स्ट्रीमिंग पे है तो स्ट्रीमिंग पे चेक कर लेना। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं देखने लायक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपके पास बच्चे हैं 7 साल के ऊपर के, आई थिंक वो एंजॉय करेंगे, क्योंकि इसमें फिल्म में कोई वायलेंस ही नहीं है। डायनासोर की फिल्म है, लेकिन इसमें कोई किसी तरह का कोई वायलेंस नहीं है कि जो बच्चों को स्कार कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई मीन मुझे सेकेंड वाली जो है द लॉस्ट वर्ल्ड, मुझे कुछ ऐसे सीन थे डरावने, लेकिन उसमें तो खैर कुछ भी नहीं, एकदम प्लेन, क्या कहेंगे, एकदम बिलो एवरेज फिल्म है, कुछ भी इसमें मेमोरेबल नहीं है। फिल्म का रन टाइम है 2 घंटे 14 मिनट और फिल्म है रेटेड PG-13। तो दैट्स इट, जुरासिक पार्क रीबर्थ। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, और ऐसे और मूवी रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।